ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमने प्रोटीन्स के बारे में बात की थी और आज फर्दर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, तो कल तक का रिवाइज कर लिया था कि नहीं भाई? एक बार ये भी जल्दी से बता दूं। आवाज आ रही है सभी को? चलो, कल हम लोगों ने कुछ बेसिक पार्ट जो था प्रोटीन्स का वो कवर कर लिया था, जिसके अंदर प्रोटीन्स में अधिकता हो जाती है, इसको भी पढ़ा था, और इसमें कितने अलग अलग अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये सभी स्ट्रक्चर कल हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे। ठीक है, कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। कल लास्ट हमने यहाँ तक और इसकी अधिकता के बाद को यहाँ पर कर लिया था। ओके, अभी ये जो पूरी क्लास कल कराई गई थी और जो आज होगी, ये टॉपिक आपका आज प्रोटीन का खत्म हो जाएगा। तो इसकी पूरी पीडीएफ जो है वो थर्ड वाली पीडीएफ गई नहीं है, वो आज आपका खत्म हो जाएगा, तो एक साथ पहुंच जाएगी। ओके, चलो क्लियर है। तो आगे बात करते हैं भाई। लास्ट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए, प्रोटीन अगर अधिक हो जाएगा तो भी समस्या, कम हो जाएगा तो भी समस्या होगी। तो एक बार मुझे बता दो, ये लिखा था सभी ने कि नहीं? एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स वाला पार्ट लिख लिया था या नहीं लिखा था? कि अधिकता हो जाएगी तो हमारी बॉडी इसको यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देती है। कल वाला पीडीएफ आज वाले पीडीएफ के साथ में आप लोगों को मिल जाएगा, न्यूट्रिशन की थर्ड क्लास का भी और आज फोर्थ क्लास का भी, क्योंकि टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा। ऑल राइट। हाँ जी, 10 आवश्यक होते हैं और 10 गैर आवश्यक होते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर अधिकता होगी तो इसको एक बार नोट कर लेना कि यह आपके बॉडी में एनर्जी देने के लिए क्या करता है? अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपके शरीर से बिल्कुल बाहर निकल जाए। अब मान लो यहाँ तक तो मैम ठीक है, अधिकता हो गई, दैट्स ओके। लेकिन अगर हम प्रोटीन उतना खा ही नहीं रहे हैं, किसी व्यक्ति का वजन, वेट है अगर 50 किलो का, और वो मात्र 10 ग्राम प्रोटीन भी शायद दिन में ले रहा हो, तो उसके शरीर में क्या होगा? उसके शरीर में कुपोषण हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा ना, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए हैं कोई। सुना है कि नहीं सुना? जल्दी से बताओ। लिख लिया था? ओके, बहुत बढ़िया। डाउट क्लास पहले टॉपिक को जाने दो, उसके बाद जो भी डाउट्स रहेंगे उसके लिए अलग से डाउट क्लास रख लेंगे। ठीक है, पहले टॉपिक्स खत्म हो जाने दो, ये न्यूट्रिशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि आपके बॉडी में किसी भी चीज की अगर कमी हो रही है, लेट्स सपोज प्रोटीन की कमी हो रही है, सुना होगा कि छोटे बच्चों को बोला जाता है कि भाई आपका बच्चा 4-5 साल का है, 6 साल का है, तो उसको प्रोटीन ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उम्र होती है जब शरीर का विकास होता है, जब शरीर में डेवलपमेंट होता है, जब शरीर में प्रोटीन मदद करता है। बच्चों को दूध सबसे ज्यादा पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन है और प्रोटीन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी तो डेफिनेटली प्रोटीन की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। अगर हमें नहीं मिल रहा तो उसकी कमी से दो अलग अलग रोग बन जाते हैं। अब जरा इन दो अवस्थाओं को देखो यहाँ पे। इसे कहते हैं कुपोषण का शिकार, एक बीमारी, और जिसमें आपके इस बच्चे के अंदर आप देख रहे हो ऊर्जा तो भरपूर है, इसके पेट पर फैट वगैरह भी है, मतलब इसके पास कार्ब्स भी होंगे, इसमें फैट भी है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन की कमी है। दूसरे वाले में भी प्रोटीन की कमी है, लेकिन वहां क्या देख रहे हो कि उसकी बॉडी पर फैट भी नहीं बचा, उसकी बॉडी पर कोई कार्ब्स भी नहीं बचे। जब नहीं बचे, इसका मतलब उसके शरीर में एनर्जी भी खत्म हो गई है और कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन भी खत्म हो गया है। तो ऐसे अलग अलग लक्षण हमें कुपोषण के यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो किसी बच्चे के अंदर मेनली पाए जाते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई, समझ आ रहा है सभी को? तो लिख लेंगे जरा यहाँ पर कि अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, अधिकता आप लोगों ने लिख ली थी, ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की, यानी प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है, तो इस कमी को हम कहते हैं क्वाशियोरकर। और क्वाशियोरकर नाम की जो पहली बीमारी है, ध्यान रखना प्रोटीन दोनों में कम है, लेकिन ऊर्जा किस में कम हो जाएगी? तो मेरेस्मस नाम की बीमारी आती है, जिसके अंदर प्रोटीन भी कम हो जाएगा और एनर्जी भी कम हो जाएगी। इस क्वाशियोरकर की बीमारी में प्रोटीन तो कम होता है, लेकिन एनर्जी क्या रहती है? भरपूर रहती है, सफिशिएंट रहती है, पर्याप्त मात्रा में रहती है। इस बीमारी को कहते हैं कुपोषण का शिकार या क्वाशियोरकर या फिर मैरेस्मस। ये दो अलग अलग टाइप्स के दिखाई देते हैं। ठीक है, हर्षित एक बार हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लेना। समझ आया भाई सभी को? जल्दी से बताओ एक बार। एडल्ट्स में भी होती है, लेकिन ये ना बच्चों में दोनों ज्यादा होती है। एडल्ट्स में होती है तो वयस्क मनुष्य में बाल झड़ना, ठीक है, और आपके बॉडी में विकास नहीं हो पाता,
ये सारे सिम्टम्स अलग से दिखाई देते हैं। देखो आज जिस किसी की भी फर्स्ट क्लास है, आप लोग अपने बैच में जाएंगे और वहां पर आप लोग को वीडियो का एक सेक्शन मिलेगा। उस वीडियो सेक्शन में आपकी सारी क्लासेस जो अब तक हुई हैं वो मिल जाएंगी, और उसके बराबर में ही एक पीडीएफ का फोल्डर होगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, वहां पर आप लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी हम लोग न्यूट्रिशन की 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 4th क्लास है, सो मेक श्योर कि आप लोग भी अपने बाकी की तीनों क्लासेस को भी देख लें, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है और आज प्रोटीन पढ़ रहे हैं। चलो साफिया बेगम, वो हमने कल करा दी थी कंप्लीट, एक बार अभी पीडीएफ में लिख लेना, इसको लिख लीजिए अभी। ये आज की फर्स्ट स्लाइड है, प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा। 2 बीमारियां, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस, कई बार प्रश्न आया है। अमृत, प्रोटीन फैट में कन्वर्ट कैसे हो सकता है ये बताओ। ज्यादा प्रोटीन है तो प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में बॉडी बाहर निकाल देती है। अब फैट में तुम कैसे बना रहे हो, कहाँ देखा था भाई, ये तो अलग ही कहानी है। कार्ब्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो समझ में भी आता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। प्रोटीन का काम है बॉडी में विकास कराना, बॉडी के ग्रोथ को कराना है यहाँ पे। प्रोटीन कभी फैट की तरह या कार्बोहाइड्रेट्स की तरह आपको एनर्जी देता हुआ नहीं मिलेगा। प्रोटीन का काम मेनली क्या होता है, बॉडी के डेवलपमेंट में होता है। तो प्रोटीन हेल्प इन योर मसल डेवलपमेंट। बाकी अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो लगभग वही जैसे कार्ब्स में होती है, 3 से 4 कैलोरीज आपको 1 ग्राम प्रोटीन में मिल जाएंगी। कार्ब्स की तरह ही इसका डेटा देखा जाता है। ठीक है, सोनू भैया सारी क्लासेस के पीडीएफ चले गए हैं, कल वाली का नहीं गया है, वो आपको आज मिल जाएगा। बैकलॉग आप लोग धीरे धीरे करके जो आपका रह गया है उसको डेली बेसिस पर एक एक चैप्टर का खत्म करते रहो। चलिए, नोट कर लिया। इन्फ्लुएंसर ने बताया था, इन्फ्लुएंसर की कहानी अब जरा उनसे पूछो जा करके। 1 ग्राम में 4 कैलोरीज लगभग मिलती हैं, चाहे 1 ग्राम आप कार्ब्स की बात करो या 1 ग्राम प्रोटीन की बात करो। ठीक है, फैट की कंटेंट लेकर आओगे तो वसा जो होता है वो 1 ग्राम लगभग 9 किलो कैलोरीज यहाँ पर देता है, तो वो कहानी अलग है। ओके, मुकेश कुमार, 4 कैलोरीज, कैलोरी में मापते हैं इसको। चलो, तो ये कहानी होती है हमारी कमी की और अधिकता की। बच्चे के अंदर कुछ अलग अलग ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ही बाल हल्के होना, बाल झड़ जाना। ठीक है, स्पेशली बालों के ऊपर अटैक आता है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि बालों की ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा, अगर हम देखें तो बाल का कलर बदलना शुरू हो जाता है। मसल जो है वो आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं, मतलब हड्डी के आसपास के सारे मांसपेशियां जो है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं जब व्यक्ति प्रोटीन नहीं लेता है तो। इसके अलावा हमारी बॉडी में खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, लिवर पे असर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे डायरिया के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, आंतों में समस्या डायरिया के साथ आती है। ठीक है, एंड देन इसके बाद डीपिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन हमारी जो होती है ना वो डीपिगमेंटेड हो जाती है, या हम बोले कि भाई स्किन पे अलग अलग झाइयाँ सी आने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हमारे किसके हैं, ये सब हमें कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी के एडल्ट में नजर आते हैं, कि भैया बहुत बड़े बड़े जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है रेड बुल पीना ठीक है, उसमें कैलोरीज मिलती हैं। कैलोरीज तो तुम्हें मिल जाएंगी उसके अंदर, लेकिन शुगर जो है ना वो डबल हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपके बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा होने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो आर्यन, ये जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं या जितने भी आप अलग अलग ये पेय पदार्थ पीते हैं, इनमें आपकी डबल शुगर होती है। एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि आप रेड बुल की बात कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक बेसिकली उसमें होती है 2 अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। ये अभी मैंने पिछली क्लास कार्बोहाइड्रेट में बताया भी था, तो जिसने नहीं देखी है एक बार देख लेना। जब दुगनी ग्लूकोज जाएगी तो डेफिनेटली शुगर की अमाउंट डबल होगी, और उससे जब आप बार बार फ्रीक्वेंटली ऐसे काम को करेंगे, बार बार इसका सेवन करेंगे, तो आपके बॉडी के अंदर क्या होगा कि भैया डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है जगजीत, मैं इसको एक बार अभी चेक करवाती हूँ।
नेक्स्ट लिखेंगे कि देखिए प्रोटीन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल रेशेदार और एक होते हैं गोल आकार में। ठीक है, तो पहला पार्ट जब हम बात करते हैं उसमें लिखेंगे फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस यानी कि रेशेदार प्रोटीन होते हैं। रेशेदार मतलब इनका जो स्ट्रक्चर बेसिकली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि ये हमारे रूप को बनाने में मदद करता है। रेशेदार प्रोटीन यह संरचना बनाने में मदद करता है। उदाहरण क्या लिखेंगे इसका? कोलेजन जो हमारी त्वचा में पाया जाता है, मायोसिन जो मांसपेशी में पाया जाता है, और इसके अलावा केराटिन जो नाखून और बालों में पाया जाता है। प्रोटीन कई सारे होते हैं जिसमें कि हमारे अलग अलग रूप इसके कार्य में दिखाई देते हैं। ठीक है, फैट का जब पढ़ेंगे तो अमृत फैट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, अभी प्रोटीन पढ़ लो, है ना। हाँ। तो एक होते हैं रेशेदार, जैसे बॉडी में कोलाजन है, आपकी त्वचा में है, झाइयां नहीं बढ़ने देता, स्किन को ग्लोइंग बनाकर रखता है, तो कोलाजन प्रोटीन हमारे स्किन के अंदर मौजूद है। मायोसिन मांसपेशी में, मसल्स के अंदर दिखाई देता है। केराटिन नाखूनों में, बालों में पाया जाता है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बना रहा है, इसको रेशेदार प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है ग्लोब्यूलर। ये ग्लोब्यूलर वाला गोल आकार का होगा, आकार में समझ में आ रहा है कि स्फेरिकल होगा, गोलाकार का होगा, लेकिन ये किसी भी अलग अलग पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ये गोल वालों का काम ही है ट्रांसपोर्टेशन में। इसका उदाहरण मानते हैं हम हॉर्मोन्स को, कि भाई हार्मोन है, एक जगह से रिलीज हुआ दूसरी जगह तक जा रहा है, इंजाइम है, एक जगह से बना दूसरी जगह तक जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख लेंगे गोलाकार प्रोटीन। यह गोल आकार में होते हैं व परिवहन में मदद करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण लिख लेना यहां पर, एंजाइम, हार्मोन, कुछ एंटीबॉडी। लगभग 15% पार्ट हमारा इसका देखा जाता है। फिब्रस प्रोटीन सिमरन जैसा बताया, स्किन के अंदर कोलाजन में, मसल्स में मायोसिन में, नाखून और बालों में केराटिन के नाम से पाया जाता है। मायोसिन मांसपेशी में मौजूद एक प्रोटीन आपका कहा जाता है जो हमारे मसल्स में होता है। ठीक है, हमारे प्रोटीन्स का जो आकार है, जो इसकी संरचना है, वो कैसी होती है? लिखिए। कोल्ड ड्रिंक में डबल तो नहीं होता, लेकिन उसमें जो पाया जाता है वो हानिकारक होता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर सब आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो सब स्किन के लिए, वो आपके बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। चलो, लिख लिया सभी ने? इसके बाद बात करते हैं कि देखिए हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल प्रोटीन, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे कि या तो सिंपल टाइप का है, एक ही टाइप का बना हुआ होगा, ऐसे ही प्रोटीन्स भी तीन प्रकार के होते हैं। या तो प्रोटीन सिंपल होगा,
एक ही सिंगल टाइप का होगा, या फिर दो अलग अलग भागों से मिलकर के बना होगा, या फिर वो कहीं और से उत्पन्न हुआ होगा। तो तीन कैटेगरीज हमें इस प्रोटीन की दिखाई देती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सरल प्रोटीन की। सिंपल प्रोटीन यानी साधारण प्रोटीन। साधारण मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें उदाहरण देखते हैं, अंडे के अंदर जो हमारा एल्ब्यूमिन का पार्ट पाया जाता है, तो ये क्या है, ये सिंपल एक टाइप का प्रोटीन है, इसमें कोई दो तीन चीजों की मिलावट यहाँ पर नहीं हो रही है। इसके बाद आता है कॉन्जुगेटेड यानी संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित नाम से ही समझ रहे हो कि ये एक से अधिक प्रकार के प्रोटीन से बनाए गए हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम वाला पार्ट भी आता है, प्लस ग्लोबिन वाला पार्ट भी आता है। ग्लोबिन का मतलब क्या है, प्रोटीन है, और हीम मतलब आयरन है। यानी यहाँ पर प्रोटीन अकेला नहीं है, किसी और के साथ जुड़ कर के रखा हुआ है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं भाई, जल्दी से बताओ। 15% ग्लोब्यूलर वाले होते हैं, गोलाकार वाले होते हैं शिव शंकर, बाकी के सब फिब्रस होते हैं। तो हीमोग्लोबिन में दो अलग अलग टाइप का हमने बेसिकली प्रोटीन के साथ कुछ जोड़ दिया, तो एक से अधिक प्रकार के प्रोटीन से बनाए गए हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न, जो किसी और से दोबारा से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ हो, वो आपके कहलाते हैं बाय द मॉडिफिकेशन फ्रॉम द नेचुरल प्रोटीन। कि कोई नेचुरल था मेरे पास, उसमें मैंने क्या किया, संशोधन किया, और तब जाकर के बना है। उसका उदाहरण है इंसुलिन का। इंसुलिन जैसा कि आप जानते हो, देखो एक बार समझ लेना यहाँ पे, इंसुलिन से उत्पन्न कैसे हुआ है। इंसुलिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, वैसे तो हार्मोन कहलाता है, लेकिन इसकी नेचर जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन वाले नेचर में दिखाई देती है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो देखो भाई, इसमें एक ए चेन होती है, एक ये बी वाली चेन है, और एक सी वाली चेन होती है। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक प्रोटीन है। ठीक है, ये प्राकृतिक इंसुलिन है, और तीनों हमारे ये जो चेन है ये अमीनो एसिड से बने हैं। अमीनो एसिड का मतलब ये प्रोटीन है भाई, अमीनो एसिड की श्रृंखला को ही तो कहते हैं। अब इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन क्या किया, तो आप देखोगे कि हमने लेकर के ना इसके नीचे वाली ये सी चेन को काट दिया, सी चेन को हटा दिया। हटा दिया, तब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा केवल ए और बी चेन। ए और बी चेन, लगभग इसको कहते हैं एक मच्योर इंसुलिन। मच्योर इंसुलिन, ये इंसुलिन प्रयोग में आता है शुगर को कम करने में। इंसुलिन जो परिपक्व है, ठीक है, और ये कैसा था, ये आपका प्राकृतिक था। तो प्राकृतिक में हमने संशोधन किया, इसकी सी चेन को रिमूव कर दिया, एंड अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया मैच्योर इंसुलिन। तो हमने डिराइव करा, इसको संशोधित करके बनाया। इस वाले के अंदर 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर लगभग 80 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो हमने संशोधित किया, दैट मीन्स ये क्या है, ये एक डिराइव्ड प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो पहले एक बार लिख लीजिए, और उसके बाद फिर आप इसको डायग्राम को बना लेना। ठीक है, प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दीजिए मैम। प्रैक्टिस शीट एक बार विवेक टॉपिक हो जाएगा, मैं तुरंत आपकी अपलोड करा दूंगी। ठीक है, अभी इसमें हमें फैट और विटामिन पढ़ने हैं, वो खत्म होने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। बाकी जो भी स्टूडेंट्स आज नए हैं, आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं, मेक श्योर कि आप पहला सेशन जो इंट्रोडक्शन सेशन हुआ है आपके बैच में, उसको देख लें। वो वीडियो देखने के बाद आप अपनी रेगुलर क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो, आपके मन में डाउट जो है वो नहीं रहेंगे। प्रोटीन की कमी पूरी करनी है तो प्रोटीन के सोर्सेस खाइए भाई। प्रोटीन अगर आपको बॉडी में चाहिए तो डेफिनेटली दूध पीना शुरू करिए, पनीर खाना शुरू करिए, मूंगफली खानी शुरू करिए। जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, सोयाबीन है बहुत अच्छा सोर्स, वो खाना शुरू करो। डेली बेसिस पर प्रोटीन खाना पड़ेगा ना आपको। इंसुलिन का यूज डायबिटीज में होता है, ब्लड के शुगर को कम करने में होता है, लेकिन इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन भी यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू वेट लेना है, ये नहीं है कि अपने मर्जी से आप प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो, आपको अकॉर्डिंग टू योर वेट इसको कंज्यूम करना है। लिख लिया?
स्मृति 3 टाइप्स हैं, सिंपल जो साधारण है, एक सिंपल टाइप के प्रोटीन से बना है, कॉन्जुगेटेड मतलब जो 2 प्रकार के प्रोटीन से, या मैं कहूँ कि एक प्रोटीन किसी और से जुड़ करके बना है और उत्पन्न हुआ है किसी और के संशोधन के साथ, तो उसको हमने डेराइव प्रोटीन कहा है। ठीक है, कल वाली पीडीएफ आज मिलेगी। साथ में जरा इस इंसुलिन के डायग्राम को भी बना लेना ताकि आपको याद रहे। एस्पार्टेम है, सुक्रालोज है, ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। लिख लिया भाई सबने? तो हमने कमी देखी, अधिकता देखा, और उसके बाद देखा कि इसका रूप, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। अब देखो, प्रोटीन एक जगह तो नहीं पाया जाता, शरीर में बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है, बहुत सारे यहाँ पर क्या कहे जाएंगे, इसके यूजेस होते हैं, तो जरा उनको भी देख लेते हैं। चलो, बना लिया सभी ने? अमृत कुमार शर्मा एक टीनेजर को या किसी भी एडल्ट को या किसी बच्चे को प्रोटीन और कैलोरीज की जरूरत उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। जितना उसका बॉडी वेट होगा उस आधार पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना प्रोटीन यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, चलो, बॉडी में फैट ज्यादा हो गया तो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। जो नहीं कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तभी फैट खत्म होगा। और ये बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड खाना बिल्कुल बंद, ऑयली फूड खाना बिल्कुल बंद। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, तो देखो, प्रोटीन्स बहुत सारी जगह पर होता है, प्रोटीन्स के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल एक एक काम की तरफ बढ़े, तो हमारे प्रोटीन ने सबसे पहले, जैसे हम देख रहे हैं कि बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब क्या हैं, दे ऑल आर प्रोटीन। तो प्रोटीन के अगर मैं फंक्शन को देखूंगी और मैं लिखती चलूंगी भाई, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के कार्य। तो सबसे पहला कार्य तो यही है कि ये एंजाइम के तौर पे काम करता है। एंजाइम जो कि हमारे पाचन में मदद करते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस को प्रोसीड करा रहे होते हैं, यही होता है। तो एंजाइम के तौर पर भी ये हमारा कार्य करता हुआ नजर आता है। आप इसमें एक लाइन लिख लेना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के देखे जाते हैं, कि सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट पॉसिबल है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो भी हमारे प्रोटीन नेचर के दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ी देर के लिए जरा यहाँ ध्यान दे लो। अब तुम ये बेसिक बच्चों वाले कमेंट करोगे तो फिर बताओ मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, है? आप सब जानते हैं कि क्या चीज हमारे लिए आवश्यक है, क्या नहीं है। एक कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे, जब अभी आपको बताया कि भैया देखो, पीछे वाला जिसका भी रह गया है पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से नोट करिएगा। और बार बार अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे वो भी ठीक नहीं है। चीज आपकी 3 बार ऑलरेडी क्लियर कर दी है, उसके बाद भी अगर आप सेम बात को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत है फिर। पहला काम क्या है कि ये काम कर रहा है एज अ एंजाइम, बॉडी में पाचन कराने का। जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं डाइजेशन की, उसमें एंजाइम आते हैं, और एंजाइम जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, एज अ प्रोटीन
के नेचर के दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आता है कि ये एज अ एंटीबॉडी भी काम करता है। शरीर में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो भी क्या होती हैं? दे ऑल आर प्रोटीन्स। जितने भी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं वो सब हमारी कैटेगरी प्रोटीन्स की होती है। इसके अलावा ये हमारे डीएनए के एक्सप्रेशन और आरएनए के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि डीएनए आरएनए में बदलता है और आरएनए प्रोटीन के अंदर बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि ये मांसपेशी को भी कंट्रोल करता है, ये शरीर को भी सपोर्ट करता है कि भाई अगर प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनेगा, मसल्स बहुत वीक हो जाएंगी। देन ये हार्मोन्स की भी मदद यहाँ पर करता है, ताकि आपके बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो जाए, क्योंकि ये एज अ ट्रांसपोर्ट करने वाला ग्लोबुलर प्रोटीन के तौर पर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जितने भी इसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं उनको ले जाने में मदद करेगा एज अ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ग्लूकोज को कैरी कर रहा है, एंड इट टेक्स अवे फ्रॉम दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में यहाँ पर मदद करता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भैया इसके बहुत सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। पहला हमने कहा एंजाइम की तरह से काम करेगा, दूसरा एंटीबॉडी, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये हार्मोन की तरह काम करेगा। हार्मोन में भी आपने पढ़ा अभी इंसुलिन जो है वो आ रहा है। चौथा मसल डेवलपमेंट में, 'सपोर्ट दी बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड शेप'। सिक्स्थ पॉइंट लिखना, इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। उदाहरण है हीमोग्लोबिन। नोट करो फटाफट से। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो बेसिकली डीएनए और आरएनए के जो आप ये कह सकते हो मैसेजेस हैं उसको कन्वर्ट करके प्रोटीन बनाने में अनीता गौतम जी यही काम यहाँ पर करता है। ठीक है। ये सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है। तो ये अलग अलग कार्य हमारे प्रोटीन्स के दिखाई देते हैं, कभी एंजाइम बनाता हुआ, कभी एंटीबॉडी के रूप में। एंटीबॉडी को हम एक नाम और देते हैं, लिख लेना इम्यूनोग्लोबुलिन। ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। ठीक है। प्रोटीन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, आईजी के रूप में इसको शॉर्ट में जाना जाता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में नाम में ही आ रहा है, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, और ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है। तो एंटीबॉडी भी हमारे इस नाम से जानी जाती है, जिसमें पता चल रहा है कि भैया ये प्रोटीन ही है एक प्रकार का। ओके। तो ये सब हमारे अलग अलग प्रोटीन के कार्य होते हैं।
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, फटाफट से बताओ। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड के साथ लिख लो थोड़ा सा। इंस्टेंटेनियस एनर्जी का काम जो होता है जगजीत जी, वो देखा जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का नहीं है कि प्रोटीन इंस्टेंट एनर्जी देगा। क्लियर? नहीं नहीं देवशीष, सारे हॉर्मोन्स नहीं होते, कुछ हॉर्मोन्स हमारे काम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम इंसुलिन को देख रहे हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रोटीन होता है, किस प्रकार से होता है, तो देखिए बहुत सारी जगह काम करेगा और अलग अलग फंक्शन के साथ काम करेगा। जैसे मैं सबसे पहले आपसे बात करूं, हमारी मांसपेशी के अंदर प्रोटीन होता है, कौन सा है, एक्टिन और मायोसिन के नाम से। हमारे स्किन में प्रोटीन है कोलाजन के नाम से। दूध में प्रोटीन मिलता है कैसीन के नाम से। ब्लड में हीमोग्लोबिन के नाम से। ऐसे कई सारे प्रोटीन्स हैं मैम जो हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो जरा इसको लिख लेंगे एक बार फटाफट से। प्रोटीन फाउंड इन, देखो सबसे पहले लिखना एक्टिन और मायोसिन, ये दो नाम अगर कहीं आ रहे हैं तो ये कहां पर होंगे, इन मसल्स। एक्टिन व मायोसिन मांसपेशी में। दूसरा लिखेंगे कोलाजन प्रोटीन, इन स्किन। कहाँ होता है ये, त्वचा में। फिर आता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध में, इन मिल्क। फिर आता है केराटिन, बालों में और नाखूनों में, ठीक है, बाल व नाखून में। फिर आएगा ऑप्सन प्रोटीन, ऑप्सन प्रोटीन। ये ऑप्सन प्रोटीन पाया जाता है हमारी आंखों में, इन आईज। जब हम आगे आंखों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना क्लास में, तो आंखों के अंदर देखो दो नाम याद रखना, एक होता है रोडोप्सिन और एक होता है आयोडोप्सिन। ये जो अभी हमने नाम लिखा है ना ऑप्शन, तो ये देखो नाम के पीछे आ रहा है ऑप्शन प्रोटीन। तो ये ऑप्शन वाला जो प्रोटीन है ये कहाँ पाया जाएगा, आंखों में। आंखों में किस रूप में होगा, तो मैम रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। ये करते क्या है, ये रोडोप्सिन का काम है हमें दुनिया जितनी भी ब्लैक और व्हाइट दिखाई देती है आंखों से उसको दिखाता है, और आयोडोप्सिन का काम है हमें जितना भी कलर दिखता है, रंगीन दुनिया दिखती है, ये उसको दिखाता है। तो ये दोनों हमारी आंखों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे क्लास दिख नहीं रही है, अच्छा सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, वीडियो क्लियर है कि नहीं।
प्रोटीन इंटेक ज्यादा करने के बाद कोई बेनिफिट क्यों नहीं होता? सब होते हैं, अगर एक बार करके तो देखो। चलो तो लिख लेना कि ऑप्शन प्रोटीन हमारी आंखों में है, आंखों के अंदर रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन, ये दोनों नाम भी नोट कर लेंगे। ठीक है, और ये आपके रंगीन कलर के लिए यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं बेसिकली। रोडोप्सिन के लिए रॉड सेल आते हैं, छड़ कोशिकाएं, और यहाँ कोन सेल्स आते हैं। ये सब हम जब आंखें पढ़ेंगे तो दोबारा से आएगा, अभी लिख लेना आंखों में पाया जाता है ऑप्शन प्रोटीन। क्लियर है कि नहीं भाई? जल्दी से बताओ। सतीश जोशी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए यहाँ पे, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट सीरियस टॉपिक चल रहा है तो तुम चाहते हो उसमें मैडम नहीं हंसी मजाक चलता रहे? हाँ, लिखो फटाफट से। एक्टिन, मायोसिन, कोलाजन, कैसीन, केराटिन, ऑप्शन पूछता है कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। लिख लिया सभी ने? केराटिन नहीं, स्किन में कोलाजन मेनली पाया जाता है। चलो नेक्स्ट, नंबर 6, हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन के नाम से प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 7, हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स के अंदर, लाल रक्त कणिका में। फिर इंसुलिन। इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो पाया जाएगा ब्लड शुगर में। ठीक है, रक्त की शर्करा। और इसके अलावा लिखिए इम्यूनोग्लोब्युलिन। जैसा भी बताया, इम्यूनोग्लोबुलिन को ही एंटी बॉडी कहते हैं। और ये भी हमारे कहाँ पाई जाती है? ब्लड में, रुधिर में। नोट करो भाई, ये सब अलग अलग पार्ट्स में है बट है हमारे बेसिकली प्रोटीन्स ही। इसको चाहो तो तुम मेंशन कर सकते हो ब्लड का प्लाज्मा, क्योंकि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये आपका प्लाज्मा के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में। और इसको लिखना पेनक्रियाज के अंदर, क्योंकि ये बनता कहाँ से है? पेनक्रियाज से बनता है, अग्नाशय से बनता है। अग्नाशय के अंदर आपके कुछ लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं, वो बनाते हैं हमारे इंसुलिन को। लैंगरहैंस के द्वीप, इसमें से भी बीटा सेल बनेगा, वो बनाएगा इसको। क्लियर? जो भी न्यू ज्वाइन किए हैं, जिनके पिछले नोट्स क्लियर नहीं हैं, एक बार पीछे की सारी क्लासेस को एक एक करके बैकलॉग को क्लियर करिए। ठीक है, चलिए।
ब्लड में नहीं, एक्चुअली ब्लड के अंदर एंटीबॉडी जो हमारी बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर ये उपस्थित होते हैं। तो हमारा रुधिर का प्लाज्मा है, उसमें फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, ऐसे अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लिखना इलास्टिन, जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, इलास्टिन जो कि आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यूज के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एंजाइम्स में ट्रिप्सिन वगैरह भी आ जाएंगे। जैसे मैं ट्रिप्सिन की बात करूं, ठीक है, तो उसको भी चाहूँ तो लिख लेना, वरना कुछ ये मेन मेन हमारे देखे जाते हैं। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में बनता है, आंतों में प्रोटीन के पाचन के लिए आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोटीन्स और इसके एंजाइम्स यहाँ पर अलग अलग पार्ट देखे जाते हैं। ऋषिराज, ये एक पार्ट है जो पेनक्रियाज के अंदर देखा जाता है, अग्नाशय का ये एक भाग है। इसमें कुछ सेल्स बनते हैं जिन सेल्स को हम नाम देते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाते हैं, और इसमें एक अल्फा सेल होता है जो कि ग्लूकागन को बनाता है। ठीक है, तो भाई ये कहानी है हमारे प्रोटीन्स की। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से बताओ एक बार, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो ये पार्ट अच्छे से याद कर लेना। बाकी ये टेबल है, इसमें सब बताया हुआ है कौन सा कहाँ पर क्या है। एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लेंगे अपने, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस वन इज योर प्रोटीन। हम एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन भी हमारा एक प्रकार का ऐसी प्रोटीन दिखाई देता है विच इज प्रेजेंट इन दी ब्लड प्लाज्मा। एल्ब्यूमिन की भी बात करोगे, ग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, ये सब हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ओके, ये बॉडी में है, बॉडी में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में पाया पाया गया। कोई मसल में है, कोई स्किन में है, कोई आंखों में है, कोई बालों में है। तो ये बॉडी में है। फूड की बात करेंगे तो फूड तो हमारे डिफरेंट फूड है, सोयाबीन वगैरह, पनीर है, दूध है, इन सब में प्रोटीन है। ठीक है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी के आंतों में पाया जाता है, आंतों में प्रोटीन का पाचन करता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कहीं भी एट रैंडम क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, सो ये एल्ब्यूमिन होता है सीरम के अंदर, ब्लड के सीरम में। ये भी आप चाहो तो लिख लेना, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ब्लड सीरम, ये लिखना प्लाज्मा। तो ये है भाई प्रोटीन्स, और कंप्लीट प्रोटीन्स आपके यहाँ पर डन हो चुके हैं। क्या है, कैसे है, कहाँ पाया जाता है, कमी क्या है, अधिकता क्या है, और कार्य क्या क्या देखे जाएंगे। इसके बाद शुरू करेंगे आप लोग के अगले चैप्टर को, जिसका नाम है विटामिन्स। चलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज के टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। कल स्टार्ट करेंगे विटामिन्स और फैट को, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो आज इसका रिवीजन कर लेना बढ़िया तरीके से। देखिए, प्लाज्मा को सीरम नहीं बोलते। प्लाज्मा जो होता है ना, उसके अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, रक्त के थक्का जमाने वाला कारक। अगर मैं उसको बाहर निकाल दूं तो जो लिक्विड बचेगा प्लाज्मा का, उसको सीरम बोलते हैं। ठीक है, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने के लिए काम करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट
फैट का यानी वसा का, ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू योर विटामिन्स। क्लियर? तो कल शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। ओके जी, समझ आ गया सभी को? बीटा सेल पेनक्रियास में तो होगी, ये सब डिटेल में आएगा, अभी आगे ठंड पाओ, अभी इतना पढ़ लो प्रोटीन क्या है ना, बाद में सब कुछ एक एक बारीकी के साथ कवर करेंगे। चलिए, सो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, 8 बजे सुबह के। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।